वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू, सर चढ़कर बोलेगा। आज बॉलीवुड स्पेशल में हमारे यहाँ आ रही हैं बॉलीवुड की वो हस्तियाँ जो हमेशा कहती हैं क्राई क्राई इतना क्राई, करते हैं काय को, डरते हैं काय को, यानी क्राई नहीं करने का, बस हंसते रहने का। यही काम तो हम करते हैं। प्लीज वेलकम फिल्म झूठा ही सही के स्टार्स पाखी एंड रघु। बार कहा है रेडी रहा करो, रेडी रहा करो। सॉरी यार, इमरजेंसी थी। क्या सबको जाना पड़ता है ना, क्या करें। एक्चुअली झूठा ही सही से मैंने ये बात सीखी है कि झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता। जैसे कि झूठ बोल के किसी को खुश किया जा सकता है, लोगों को हंसाया जा सकता है, लेकिन हंसी झूठी नहीं होनी चाहिए, है ना अर्चना जी? माइंड ब्लोइंग। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर झूठा ही सही, और आप एंजॉय कीजिए कॉमेडी सर्कस का जादू प्लीज। थैंक यू। आज के बॉलीवुड स्पेशल में हर जोड़ी को सिर्फ हिट फिल्म नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बनानी होगी। बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। हमारे यहाँ कुछ चीजें कभी भी बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कपल की पार्टनर, राजीव निगम का मर्दानापन, और आजकल तो जादू से रुमाल कबूतर में, कबूतर फूल में बदलता ही रहता है। लेकिन एक चीज है जो यहाँ कभी नहीं बदलेगी, हंसी लाफ्टर कॉमेडी होती रहेगी, आज भी, कल भी और 50 साल बाद भी। और इसकी झलक दिखाने 50 साल बाद के कॉमेडी सर्कस लेकर आ रहे हैं राजीव एंड सलोनी। सुरेंद्र म्यूजिक 4 बार बजा तब जाकर वहां पहुंच पाऊंगी। I like the way she went. कितनी बार कहा यहाँ पर ईंट रखा करो, छोटे छोटे निशान दिखते नहीं हैं। स्वागत है आपका कॉमेडी सर्कस 2060 में। पहले शेखर जी मुझे सोने की चेन दिया करते थे, लेकिन अब पेन देते। आप क्या इसे फूंक मारो? ठीक है, मारती हूँ। देखा? Oh, chain! It become a chain. Wow. हमारे सारे कॉमेडियन बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारे जजेस वैसे के वैसे थोड़ी ना रहेंगे। वो भी तो बूढ़े हो गए। शो से पहले अर्चना को मेकअप नहीं करना पड़ता, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खांसी की सुनामी अर्चना पूरन सिंह का। Tsunami! Thank you! अर्चना, तुमने आज शेव नहीं की? अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता कब तक उस पर एक ही पंच मारते रहोगे। Thank you. अब तो कम से कम उसकी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर लो। अरे मैं रोहित हूँ। ये देखो, अरे बुढ़ापे में टैटू भी गायब हो जाते। देखो। Oh. वाह। Oh, okay. रोहित जी, इससे तो रंग उड़ गया। अरे बुढ़ापे में आके मैं क्या बताऊं यार, चेहरे का रंग उड़ जाता, ये तो फिर टैटू है। लेकिन रोहित जी, अभी आपको नहीं अर्चना जी को बुलाया था, कहाँ चली गई?
अरे यार गई कहीं नहीं है, उसकी ऊंचा सुनने वाली मशीन को उठा के ले गया है, इसलिए सुन नहीं पा रही बेचारी। क्या होगा इस शो का? जो हंसती थी वो सुनती नहीं, और जो सुनता है वो हंसता नहीं। यार मेरी समझ में नहीं आता, अब स्टैंड अप मुझे करना पड़ेगा है। मैंने सुना था जवानी में जो बैठकर खाते हैं बुढ़ापे में काम करना पड़ता है, देख लो। ये अर्चना क्यों नहीं आ रही है? अर्चना, अरे उसकी तो ऊंचा सुनने वाली मशीन को ले गया। एक तो इसकी हंसी इतनी पॉपुलर हो गई है, मैं क्या बताऊं यार। आजकल जब भी इसे विदेश जाना होता है, पासपोर्ट मांगो, पासपोर्ट नहीं दिखाती, हंस के दिखा देती है, और इसकी बोर्डिंग हो जाती है। क्या बात है यार, तुमने जिम जाना छोड़ दिया जो गिरते पड़ते आ रही हो? जिम जाना नहीं छोड़ा, लेकिन ज्यादा देर ऐसे में रह जाती हूँ तो जम जाती हूँ। रोहित, तुम्हें भी देखकर लगता है तुमने भी जिम जाना छोड़ दिया। टैटू लटक रहा है तुम्हारे। अरे जिस कंपनी में हम आजकल शो करते हैं वहां पर पेमेंट लटक जाती है यार, तुम टैटू की बात कर रही हो। इधर उधर की बातें छोड़ो, आज बॉलीवुड का थीम है, बॉलीवुड पे बातें करते हाँ हैं। हाँ हाँ, हमारे जमाने में क्या फिल्में हुआ करती थी। सही बात है। गोलमाल 1 2 3 4 5 क्या फिल्में। उसके अलावा भी बनती थी। हाँ हाँ, बदमाश कंपनी 1 2 3 4 5। कितना अच्छा लगता है ना एक दूसरे की तारीफ करके। ये देखो, सुनील पाल भी आया है। बाप रे, जब तक ये इतना लंबा एक्ट करेगा मैं जाके अपना एक शूटिंग शेड्यूल निपटा के आता हूँ। हाँ? मेरी तरफ से ये 10 नंबर उसको दे देना। 10? हाँ, 50 साल तक एक्ट किया है, सारे मिला के 10 तो बनते ही है ना। जब तक सुनील पाल एक्ट कर रहा है, मैं आपको हंसा देती हूँ। स्टैंड अप करके। अरे तालियां तो बजा दो, इस उम्र में स्टैंड अप होना, स्टैंड अप करने से मुश्किल है। हाँ हाँ। एक तो भूख बड़ी लग जाती है। देख तू, क्या है खाने में? ये तो खाली है। ये ऑप्टिमिस्टिक वाले पहले चेक नहीं देते थे, अब खाना नहीं देते। अब मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। लगता है डर के मारे कुछ रख दिया हो। देखती हूँ। अब तो मैं उनसे चेक भी ऐसे ही मांगूंगी, धमकी देकर। एक तो इस सुमन बड़ी लेट कर देता है। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन मेरी देर आने की जो वजह है उसका वजह यह है कि मैं गुस्लखाने में फिसल गया था। कोई नई बात बताओ, अभी भी फिसल जाते हो। तो तुम बाथरूम में अकेले क्यों जाते हो? मैं अकेला नहीं गया था, वहां पर एक लड़की गई थी, मैं उसके पीछे गया था, इसलिए फिसल गया और मेरे 2 दांत टूट गए। देखिए वो एक्ट शुरू हो गया है, प्लीज बैठिए। और एक बात बताइए, आप कल डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, पिज्जा लेकर डॉक्टर से दांत निकलवाने गई थी। पिज्जा लेके डॉक्टर के पास दांत निकलवाने जाने की क्या जरूरत थी? अरे पिज्जा में दांत फंस गए थे, वो निकलवाने गई थी। मैं समझता हूँ कि तुम अपने दांतों को जरा ध्यान से रखा करो। कल भी तुम कमेंट कर रही थी तुम्हारा दांत निकल के सुरेंद्र की आंख में लग गया। देखिए सामने ये एक्ट चालू हो गया। ये कौन बकवास कर रहा है? ये कपिल का एक्ट चल रहा है। कपिल, माइंड ब्लोइंग। लेकिन बोला क्या, ये तो बताओ। पहले तो तुम जैसे सुन के हंसा करती थी। यहाँ पर एक जज था, वो तो सुनकर भी नहीं हंसता था। ये लो 10 नंबर। 10 ऐसे ही नंबर दे रही हो? तो पहले भी तो ऐसे ही देते थे, बोर्ड उठाया नंबर दिया। ओहो ओहो ओ अर्चना, मैं समझता हूँ तुम्हें कम हंसना चाहिए ताकि तुम्हारी खांसी रुक जाए। तो कपिल को हटाओ, राजीव को बुलाओ, खांसी अपने आप बंद हो जाएगी। तुम कहाँ जा रहे हो?
मैं जब तक राजीव एक्ट करेगा मैं जाकर फ्रेश होके आता हूँ बाहर से, तुम मेरी तरफ से उसको 7 नंबर दे देना। 7? हाँ क्या करें, कम बख्श ने इससे कम रखे ही नहीं हुए। परमीत को फोन लगाओ। हेलो, घर पे ही रहना। वो क्या है ना, उसे भूलने की बीमारी हो गया। कल एक हीरोइन को साइन करने गया था, सिर्फ साइन करके आ गया, पैसे तो दिए ही नहीं। और कल मेरे जिम के भी पैसे देने भूल गए। अब मुझे डांस कर करके एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। राजीव आ जाओ। मैंने सोचा कि ग्लैमर के लिए थोड़ा सा, पर मैं चेंज करके आता हूँ क्योंकि फैमिली शो है। So quick. राजीव, तुम बूढ़े नहीं हुए? अरे बार मेकअप वाला मुझे बता रहा था कि साले 2 बार बूढ़ा बन के गया, वहां जाके क्या उखाड़ लिया तूने? क्यों विग लगा के टाइम वेस्ट करेगा? जा ऐसे ही जा। टाइम तो तुम ऐसे ही वेस्ट करते हो। सलोनी कहाँ है, उसे भी तो बुलाओ। अरे तुमने पहचाना नहीं सलोनी? ये देखो। सलोनी तो? हाँ देख लो, ग्लैमर आ गया, टैलेंट चला गया। राजीव, अब तुम्हारा क्या होगा? मतलब? अब हंसा के दिखाओ। तो एक बार एक बंदर होता है, ये कपिल ने कहा। उसके बाद बंदर राजीव के पास आता है, उसे सुदेश मिल जाता है। सुदेश, सुदेश, well done, कृष्णा। उसके बाद बंदर राजीव के पास बैठ जाता है। राजीव की बंदर बेइज्जती करता है। बेइज्जती। अबे 7, 9, 10 नंबर कहाँ हैं? मुझे पता था तुम यही करोगे, इसलिए मैंने छुपा के रखे थे। यस, 10 नंबर, 10 नंबर मिल गए, 10 नंबर। यस। अरे ये तो चीटिंग है। शेखर जी से तो लेके जाओ। शेखर जी ने पहले दिए तो 7 नंबर। अरे वो शेखर सुमन नहीं, वो तो अध्ययन सुमन थे। तभी मैं सोचूं कि वो बूढ़े कैसे हो गए। शेखर सुमन तो ये रहा है। शेखर जी इतने छोटे? हाँ, उन्होंने कुछ जवान होने की गोलियां ज्यादा खा ली थी। अरे रो क्यों रहे हैं? अरे कमेंट्स देने हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने एक्ट किया है, बहुत अदब किया है, गदब किया है। मैं समझता हूँ। अरे छोटे चाहे जितने मर्जी हो गए, समझते सबसे ज्यादा आज यही हैं। ये तो बोलना बंद हो गए, आप तो बोल दीजिए। अर्चना जी, कैसा लगा हमारा कॉमेडी सर्कस का फ्यूचर? आप लोग मुझे मेरा फ्यूचर दिखा रहे हैं, मुझे ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा मेरा फ्यूचर। लेकिन अगर इतना टैलेंट है होगा मुझ में जितना सलोनी आपने अभी स्टेज पर दिखाया, बिकमिंग मी, देन आई एम वेरी हैप्पी। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। शेखर जी। सलोनी, मैं झंडू बाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। अर्चना जी, स्कोर्स आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। मैजिकल स्कोर्स शेखर जी। Nine points. आपको शोले का वो सीन तो याद होगा ना, जहां गब्बर ने वीरू को बांध दिया था और बसंती को नाचने का हुक्म दिया था, और ऐसे में वीरू चिल्लाता है, बसंती चक दे फट्टे, नप दे तिल्ली। जी हाँ, बॉलीवुड के ऐसे कई यादगार सीन्स में अगर आ जाए हमारे सिद्धू पाजी, तो सीन की क्या हालत होगी, ये दिखाने के लिए आ रहे हैं कपल एज सिद्धू पाजी और उनकी नई पार्टनर मुक्ति एज वेरियस एक्ट्रेसेस। शेखर जी, आप सोच रहे होंगे कि ये गाना कोई और है, धुन कोई और, मैं क्यों घुसेड़ रहा हूँ। आजकल एक्चुअली हो ही सबको यही रहा है।
मतलब काम किसी और का है, कर कोई और रहा है। इसे कहते हैं मिसकास्टिंग, जो मेरे साथ पिछले 2 सीजन से हो रही है। आपको तो पता ही है अर्चना जी। मैंने पहले कह दिया था कि हर सीजन मुझे 2-3 पार्टनर लगी जाती हैं हर सीजन में। अब आपको मेरी पिछली वाली पार्टनर का तो पता ही होगा, आदरणीय कविता कौशिक जी। मतलब मैं कब से भगवान से बोल रहा था यार, मुझे कब कविता से मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी। वही हुआ, कविता गई, मुझे मुक्ति मिल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय न्यू पार्टनर मुक्ति। इतना मत नाच, शेखर जी ज्यादा खुश हो गए, मेरे पे ध्यान नहीं देंगे फिर। एक्सक्यूज मी, ये मुझे ऑलरेडी जानते हैं। ये पहली लड़की है जो बोल रही है मुझे ऑलरेडी जानते नहीं, तो जो भी आती है हमेशा यही कहती हूँ जानती हूँ मैंने। देखो, इनसे ज्यादा तुम्हें मुझे जानना जरूरी है, माय डियर कपिल। देखो, इतने रोमांटिक तरीके में मत बोलो, डायलॉग भूल जाऊंगा आगे, बड़ी मुश्किल से याद किए हैं मैंने। अरे नहीं बोलोगे आज, जब देखो कॉमेडी करते रहते हो, थोड़े से रोमांटिक भी हो जाया करो ना कभी कभी। रोमांटिक हम क्या खाक हुए शेखर जी, आपको तो पता है हम लोग कॉमेडियन है। किसी भी लड़की को अगर बोल भी देना आई लव यू, आगे से बोलती यही बात अगर मरीशपुरी कहेंगे तो कैसे कहेंगे। इसीलिए हम लोग होते नहीं। तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। और रोमांस का क्या है, वो तो चलो एक्ट के बाद भी कर लेंगे। क्या? मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कॉमेडी तो शॉमेडी। मुझे भी कौन सा तुम्हारे साथ रोमांस करना, जा दफा जा रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जाओगे, जोड़ी का शो है। अबे इधर खड़ा रहूंगा तो अगला कैरेक्टर तेरा बाप करेगा, जाने दे मुझे। देखा शेखर जी, कहते हैं इसके साथ मिसकास्टिंग होती है। अरे ऐसी हरकतें करते रहेगा तो कौन सी लड़की टिकने वाली है इसके साथ। सोचो, अगर ऐसी मिसकास्टिंग किसी फिल्म में हो जाए तो क्या होगा। अगर मुगले आजम में दिलीप कुमार की जगह ओहो अपने सिद्धू पाजी होंगे तो क्या होगा। दिल तो चाहता है भाई तुम पर हजार के नोट लुटा दूं, भाई तुमने क्या डांस किया है, पर मेरी मजबूरी है, लुटा नहीं सकता क्योंकि मैंने कल ही 26,000 का नया ब्लैकबेरी लिया। ठोको ताली। शहजादे सलीम, हमें आपसे एक शिकायत है। भाई 2 दिन रुक जाओ, मैं दवाइयां ले रहा हूँ, मेरी गैस की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। बात ये नहीं थी जिल्लाही। अरे बात ये नहीं, तू खामखा अपनी कमजोरी बता दी। हाँ बताओ भाई, शिकायत क्या है। शिकायत ये है कि जहांपना अकबर इस कनीज को महल से बाहर निकालना चाहते हैं। भाई कमाल है भाई, क्या हो गया डैडी जान को, वो तो पहले तुम्हारे जैसी कनीज को अंदर लेके जाते थे, बाहर लेके जा रहे। पागल हो गया बुड्ढा, ठोको बुड्ढे को भाई। आपको पता नहीं है क्या कि वो नहीं चाहते कि हमारी मोहब्बत कामयाब हो। भाई क्यों, जब मैंने पैदा होके उनकी मोहब्बत कामयाब कर दी, उनको क्या प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि आपका उस पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी से निकाह हो जाए। क्या? अरे पड़ोसी मुल्क में तो पहले ही हमने अपनी बेटी सानिया दे रखी है, समधियों से शादी करूंगा जाकर। मैं तो सोचता हूँ महल से भाग चले। महल से भाग चले? हाँ, लेकिन भागना तुम्हें, मेरे घुटनों में दर्द रहता है आजकल। मेरी बात सुनो, ये तुम डांस वांस ही करती हो कि मसाज भी कर लेती हो? मसाज? हाय अल्लाह। हुजूर आला, हम नागालैंड के अनारकली हैं, थाईलैंड की नहीं। एक बात बताओ अनारकली, भाई तुम्हारा नाम अनारकली किसने रखा? मेरी माँ ने। माँ ने? भाई कमाल हो गया, बाप ने क्यों नहीं रखा? बाप तो मेरी माँ को ही बड़ी मुश्किल से रखते थे। भाई ये देख लो भाई, जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को नहीं रखा शादी करने के बाद, तो मेरा तो तुमसे बनता भी नहीं, मैं नहीं रख सकता तुम्हें भाई। सिल्लाही। ओए ध्यान से फीता ना खोल देना, पहले मुझे बांधना नहीं आता। छोड़। क्या है? सिल्लाही, आप हमें नहीं छोड़ सकते, हम माँ बनने वाले हैं। भाई कमाल की बात है, खुशी की बात, ठोको ताली भी, लड़की माँ बनने वाली है। नहीं, इसमें आपको हैरानियत नहीं होती कि हम माँ बनने वाले हैं? भाई हैरानी वाली कौन सी बात है, लड़की है, माँ ही बनोगी, बाप तो बनेगी नहीं। ठोको ताली। हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे मैं पिछले 12 महीने से जंग पे हूँ, मैं कैसे बन गया बाप? हाँ जिल्लाही, जब आप बाहर जंग पर थे, उसी दौरान आपके अब्बा जान ने हमारे साथ हाथापाई कर दी। अब्बा जान? आज अगर अब्बा जान का अब्बा अलग और जान अलग ना कर दी तो मेरा नाम भी शहजादा सिद्धू नहीं। ठोक दूंगा बुड्ढे को, ठोक दो बुड्ढे को। अब देखो भाई, ये तो बात थी मुगले आजम की, और शहजादे अकबर ने हमें चुनवाने की बात करी थी दीवार में, और ये सलीम कुछ नहीं कर सका था। अब देखते हैं कि इस दीवार में ये सलीम क्या कर पाता है।
भाई भाई तुम कहाँ हो भाई? ओ भाई छा गया गुरु, छा गया भाई, चक दे फटे, छा गया भाई, छा गया भाई गुरु, भाई छा गया गुरु, ओए चक दे फटे, ओए नप दे किल्ली, ओए ओए चक दे किल्ली, चक दे किल्ली, ओए चक दे फटे गुरु नहीं भाई, रवि बोलो भाई। ओए चलो जो भी हो भाई, चक दे फटे, नप दे किल्ली, सुबह जलंधर, शाम को फ्री हो तो दबंग देखने चले। भाई तुम आज भी लेट आए भाई। अक्सर यही सुना था, कार में आने वाले लोग लेट आते हैं। तो इसका मतलब तूने अभी तक कार नहीं ली? ओ बेशर्म आदमी, तुझसे अच्छा तो सुरेंद्र है, देख रोज मर्सिडीज पे आता है। भाई ये मर्सिडीज में आता है। और तुम्हें क्या लगता है अर्चना अपनी गाड़ी खुद चला के आती है? भाई ठोको ताली भाई। भाई 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 एक कान के नीचे मारूंगा, ये स्टाइल बाजी घर पे करके आया कर। भाई ये मेरा स्टाइल है भाई। अबे साले, इस स्टाइल में तू शशि कपूर कम करीना कपूर ज्यादा लग रहा है। और ये बता, ये ब्रिज के नीचे मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया हुए? भाई तुम्हें याद है जब हम छोटे छोटे थे तब हम इसी ब्रिज के नीचे सोया करते थे भाई। अबे साले, सोया तो मैं करता था, तू तो यूं यूं हिलता रहता था बे। और मेरी बात सुनो, जब छोटे छोटे थे ब्रिज के नीचे नहीं सोते तो क्या ऊपर सोते? और अगर ऊपर सो जाते, ऊपर से ट्रक निकल जाता, बचाता कौन तेरा बाप? भाई ये तेरा मेरा कब से हो गया भाई? हमारा तो बाप एक ही था ना भाई। अबे कान के नीचे बूंगा तेरे कबूतर के बच्चे, तू ठहरा कपूर, मैं सिद्धू, एक बाप कैसे होगा? ठोको ताली। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया तूने? भाई कुछ देना था आपको भाई। क्या देना है भाई? ये लो भाई, ये इस देश के नामी बदमाशों की लिस्ट है। और इसमें तुम्हारा नाम भी है। अबे इस पे तो कुछ भी नहीं है, भूतनी के। ये कहा है क्या है यार? भाई तुम्हें क्या लगता है एक आध मैजिक तो मैं कर ही सकता हूँ भाई। देखा भाई? नहीं देखा भाई। भैया कोड ना जल जाए, ध्यान से करो। भाई और करवाओ जादू। भाई थोड़ा तो देर लगेगी भाई, तुम्हारा नाम ही इतना लंबा है भाई। क्या है ये? भाई तुम्हें अपना नाम तो पता ही है भाई, बार बार क्यों दिखाना? देख भाई छोटे, मैं इस पे साइन नहीं कर सकता, जब दफा हो जा जाके। अरे भाई इस पे साइन तुम्हें करना ही होगा अबे भाई। साइन लेने तो जाओ, पहले जाके उसके साइन लेके आओ जिसने मेरी बाजू पे ये लिख दिया था। इस पे तो कुछ नहीं लिखा है भाई। तो सारे जादू क्या तुझे आते? मैं भी बताता हूं तुझे। नहीं लिखा कुछ, अभी बताता हूं तेरे को क्या लिखा है इस पे। ये देख, भाई गणपति तो ओवर हो गई भाई। अभी बताता हूं तेरे मेरे बाजू पे क्या लिखा है। He's putting so much, he's not taking any chances. Oh. Now it's completely. ये देख, जा जाके उसके साइन लेके आ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया, मेरा बाप बोर है। बात तो सही करिए भाई, हमारा बाप वाकई बोर था, माँ भी यही बताती थी। अबे माँ तो कहेगी अब 10-12 भाई बहन हो गए, अब माँ को बोर लगने लगा वो। और मेरी बात, जबान को लगाम लगाओ भाई। अबे जबान को क्यों लगाम दूं बे छिछोरे? मैं अपनी जबान क्यों बंद रखूं? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, माँ है। तो माँ तो मेरे पास भी है, मैं क्या एटीएम से निकला हूं? एटीएम से याद आया, मैंने जो तुझे पिछले महीने पैसे दिए थे, निकाल वो, नहीं तो कान के नीचे दूंगा एक। भाई डोंट गेट फिजिकल भाई। ये लो भाई। साले झूठ बनाता है मेरे को। ये क्या है? नोट है? ये तो कागज है। भाई तुम्हारा मैजिक नहीं चला, मेरे तो चलते हैं। देखो देखो देखो, ये भी देखो, वो चक दे, और ये भी देखो, वो किल्ली, और वो फट्टे, और तेरी मां दी किल्ली। ओए क्या है? ओए 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 जादू चल गया भाई, ओए जादू चल गया भाई।
ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई? तुम तो गिरे हुए पैसे कभी नहीं उठाते थे भाई। अबे वो पहले की बात है साले, इसी चक्कर में मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और जब ये जज होके फेंक फेंक के नंबर मार सकते हैं, मैं फेंक वाले पैसे नहीं उठा सकता है। चकते पटके। अर्चना जी, क्या कहेंगे आप नई पार्टनर मुक्ति और कपिल के बारे में? Mukti, you're a real surprise package. Welcome to Comedy Circus in full form. And Kapil, welcome to a partner who I think will do you justice finally. Great. शेखर जी, मुक्ति तेरा जादू चल गया भाई। बहुत बढ़िया किया आपने मुक्ति। कपिल बाजी, आई थिंक ये एक ऐसा एक्ट था जहां भाई आप पे थोड़ा भारी पड़ गया। अब बारी है मैजिकल स्कोर्स की। अर्चना, नाइन पॉइंट। शेखर जी, Here is a आपको मिलते हैं 8 पॉइंट। और अब इस साल के बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया जाता है कॉमेडी सर्कस के सुरेंद्र को। आई नो वो एंकर नहीं है, लेकिन अगर आप पारुल और मस्की अवार्ड्स बना रहे हैं तो वो ऐसे उल्टे सीधे काम ही करेंगे ना। तो प्लीज वेलकम पारुल एज अवार्ड होस्ट विद मस्की एज वेरियस सेलिब्रिटीज। Hello, everybody. Hi, Archana. How are you? Fine, thank you. And Shekhu. वो You're always welcome. आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं और मस्की शो छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जाते जाते हम लोग कुछ लोगों की इज्जत बढ़ाकर जाना चाहते हैं। और सबसे पहले हम पेश करते हैं द खली अवार्ड। और हर साल की तरह इस साल भी खली अवार्ड जाता है सनी देओल को। पापा मुझे काम मिल गया पापा। लो, अब इससे भी काम मिल गया। अब हम खाली अवार्ड किसे दे? हाँ, एक और स्टार है जिसे हम ये खाली अवार्ड दे सकते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनील शेट्टी। उल्टी साइड में जाके कीजिए, तेज गंदा मत कीजिए। मैं उल्टी नहीं कर रहा, ये तो मेरी स्टाइल है। सॉरी। एनीवे सुनील शेट्टी जी, ये बताइए कि यहाँ तक का इतना मुश्किल सफर आपने कैसे तय किया? गणपति विसर्जन की ट्रक जा रही थी, उसी पे लटक के आ गया। क्यों, आपके पास जो गाड़ी थी उसका क्या हुआ? वो गाड़ी तो कब की बिग। ये मेरा जाति मामला है। सॉरी। एनीवे सुनील शेट्टी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप इंडस्ट्री के सबसे खाली आदमी बन गए हैं। कौन कहता है मैं खाली हूँ? अभी गणपति में मैंने मंडप डेकोरेशन का काम किया। अभी नवरात्रि में मैं वो डांडिया पे जरी लगाने का काम करने वाला हूँ। देखना चाहती हो तुम? ये देखो मैं जरी कैसे बनाता हूँ। हम वैसे नहीं कह रहे, आपको फिल्मों में कोई नहीं लेता। मुझे कोई अपनी फिल्म में ले ये हो नहीं सकता, और मैं किसी के फिल्म में चले जाऊं मैं होने नहीं दूंगा। ओके फाइन। अब ये बताइए कि अवार्ड लेकर आपको कैसा लग रहा है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मेरा जाति मामला है। जाति मामला नहीं हो रहा, ये बहुत जास्ती मामला हो रहा है। चल निकल। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों? जब वो विसर्जन का ट्रक वापस आएगा उस पे लटक के जाऊंगा। यार बैक स्टेज प्रोडक्शन, इसको कन्वेंस दो और भेजो यहाँ से। कन्वेंस?
और काली अवार्ड्स के लिए ये पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नॉमिनेशन था। मैं बात कर रही हूँ रजनीकांत की। प्लीज वेलकम रजनीकांत। औरत का आबरू लूटने वाला आरामजादे, माई तेरा जिंदगी का खात्मा करके चील कौओं को खिला देगी। और उन्होंने कहा है उसको फ्रिज में रख के ठंडा करेगा, फिर भी नहीं होता उसको माइक्रोवेव में डाल के गर्म करेगा। मान क्यों? तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना क्यों मेरा नाम रजनीकांत का ड्राइवर उमाकांत का बेटा मणिकांत का बाजू वाला रामाकांत का बेटा श्रीकांत। अबे चुप! एक से बोला दो, दो से बोला तीन, कपड़े धोने का सर्फ नहीं मिले, मिलेगा रीन। क्या आपको अवार्ड लेने के लिए बुलाया है? क्या बोल रहे हैं आप ये सब कुछ? ये मेरा अगला फिल्म का डायलॉग है। जस्ट पब्लिसिटी स्टंट, यू नो। स्टंट? वाह सर, आपके तो पब्लिसिटी में भी स्टंट होता है। ये दुनिया का ऐसा कोई स्टंट नहीं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाम रजनीकांत। तेरे को मालूम, पिछले पिक्चर में गुंडा एरोप्लेन में ऐसा उड़ के भाग रहा था। मैंने पतंग उड़ाया, मांझे में प्लेन को फंसाया, उसको नीचे खींचा। वाह सर, आपकी तो काइट्स भी हिट है। अयो, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बिना जलाए सिगरेट पी सकता हूँ। वाह, वो कैसे सर? ऐसा पानी का ग्लास लेने का, उसमें सिगरेट घोलने का, ऐसे पीने का। मजा नहीं आया लगता है। एक मिनट, ये देखो। ये देखो। फिर से लेके आओ। ओह, वाह सर, सर आप क्या बचपन से ही ऐसे हैं? बचपन में मालूम, मेरा बिस्तर मेरे से डर के ही सूसू कर डालता था, मुझे करने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। सर इसके पहले कि आपके डर से ये स्टेज गीला हो जाए, आप प्लीज ये अवार्ड ले लीजिए। थैंक यू। वैसे मैं अलास्का जा रहा हूँ, साल का 6 महीना में वहीं रहता हूँ, ताकि बाकी लोगों को पब्लिसिटी के लिए टाइम मिल जाए। चलता हूँ मैं। 6 महीने अलास्का रहते, अब समझे ना कि 6 महीने अलास्का में रात क्यों होती है? गॉट इट ना? एनीवे, अब बारी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। यू नो समथिंग, हम पिछले 10 साल से ये अवार्ड शेखर जी को देने की कोशिश करें, पर शेखर जी के मानते ही नहीं, कहते कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बूढ़ों के लिए होता है। मैं तो एकदम ही जवान हूँ। फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये अवार्ड जो है हम एक ऐसे इंसान को देंगे जिनके फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, ये बात और है कि उनका अपना खुद का एक भी हाथ नहीं है। सो लेट्स कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर ठाकुर साहब। क्या ये कर रहे हैं आप? मैं कह रहा था हाँ, कि मैं गरीब में ले रहा मैं हाथ कटे हैं, जबान नहीं। ओ, भूल गया था। पता है तुम्हें, रामगढ़ से यहाँ तक पैदल आया हूँ मैं, पैदल। पर आप रामगढ़ का नाम सुनकर इतना भड़क क्यों जाते हैं? भड़कू नहीं तो क्या करूँ मैं? नालायक वहाँ के बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। जैसे ही नहा कर बाहर आता हूँ, नाड़ा खींचकर भाग जाते। तो आप बिना नाड़े का पैजामा क्यों नहीं पहनते? एक बार वो भी ट्राई किया था। कमीने पैजामा खींच के भाग गए। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ओके ओके, कूल डाउन, खुश हो जाइए, हम आपको एक अवार्ड देने वाले हैं। ऐसी बात का तो गम है। हाँ? इतना लेट अवार्ड क्यों दिया मुझे? ओह सॉरी, वो क्या हो गया था एक्चुअली, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ये फंक्शन ही बहुत लेट शुरू हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इतने सालों बाद मुझे अवार्ड क्यों दिया गया? सर ये डेब्यू अवार्ड नहीं है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ओह, एनीवे, आपका अवार्ड लीजिए। वैसे भी मैं अवार्ड के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो किसी खास काम से आया हूँ। समझ गई तुम? मैं हाथ मांगने आया था, तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं नहीं दूंगी अपने
हाथ तुम्हें? तुम्हारे हाथ नहीं, उसके हाथ। ओ, उसके हाथ तू ले ले, क्योंकि हाथ वैसे भी कोई काम के नहीं है, उसके सिर्फ टांगे काम आती है। रामगढ़ में एक टांगे वाली है और यह 2 टांगों वाली। आ जा टांगों पे इधर आ जा। माइंड ब्लोइंग। अर्चना जी, क्या आप इन्हें कोई अवार्ड देंगी? मस्की, बहुत अच्छा किया तुमने इससे पहले वाला किरदार और ये वाला किरदार। ऐसा लगता था कि रजनी इज रियली ऑन द स्टेज। And Parul, as a hostess, you are very, very good. Again, very good stage presence. I won't say a brilliant act, but a nice act. Thank you. शेखर जी। I wouldn't say it was a very, very entertaining act, but it was a very enjoyable act nonetheless. Yeah. अब बारी है स्कोर्स की। अर्चना जी। 8 points। शेखर जी। 8 points। जोरदार तालियां मस्की और पारुल के लिए, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। शेखर जी, आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। क्या आपको काम वाली बाई की जरूरत है? एक्चुअली वो क्या है ना, शाइनी की बाई काम ढूंढ रही है। Okay. वैसे तो मैं उसे रख लेती, लेकिन वो सिर्फ असली मर्दों के पास काम करना चाहती है। तो आ रहे हैं राजीव निगम एज काम वाली बाई विथ मनीष पॉल एज वेरियस एक्टर्स। तालियां। ये बंद कर। मैं इधर लावनी करने नहीं आई, मैं काम वाली बाई काम करने को आई है इधर। मैं फिल्म लाइन में काम करती है। अर्चना मैडम, जो आपकी तकलीफ है वही मेरी भी तकलीफ है। सब लोग आपको मर्द बोल बोल के खुश होते हैं ना, हर एक में मेरे को औरत बना देते हैं। मेरे को शौक नहीं है शेखर साहब औरत बनने का, आपकी खुशी के लिए बनना पड़ता है बस। लेकिन बाबा, ये फिल्म लाइन के लोगों के घर पे काम करना आसान नहीं है। पहले दिन से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पहले ना मैं धर्म जी के घर में काम की, मैं पहला दिन बाबा मैं हूँ गरम धर्म। कैसी सर? देखो काम वाली बाई। सिर्फ बाई नहीं बोल सकते क्या? काम वाली बोलना जरूरी है सबके सामने? देखो बाई। साहब एक बात बताओ, ये बार बार ऐसा उंगली करो, क्या वोट डाल के है क्या? ये मेरा स्टाइल है। कर वो सब छोड़ो और ये बताओ कि इससे पहले तुम कहाँ कहाँ काम करती थी? नाना पाटेकर के घर पे काम करती थी मैं। अरे उसके यहाँ काम करना समाज सेवा होती है। ये बताओ कि तुमने वहाँ से काम क्यों छोड़ा? ये उंगली के चक्कर में छोड़ी मैं। कभी भी मेरा ऐसा उंगली पकड़ लेता तो पत्थर मार के खचल कुचल खचल कुचल खचल कुचल ऐसा। जब भी बाद में खून निकलता था मेरे को पूछता थे, इधर आ बता इसमें कौन सा खून हिंदू का है, कौन सा खून मुस्लिम का है, किधर खून कैसे खून। ये बताओ कि क्या किचन का सारा काम आता है? साहब किचन का ही सारा काम आता है मेरे को। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें सारा काम दिन में ही खत्म करना होगा, क्योंकि रात में एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे। बस करो, मिल बैठेंगे नहीं, 2 पैग अंदर गया चढ़ बैठेंगे टाकी के ऊपर। हाँ, ये सब काम मेरे को नहीं आता है ना, मेरे को नहीं चाहिए मांगता है काम ये सब। तुम काम की चिंता मत करो, काम तुम्हें मैं सिखा दूंगा। तुम्हारा झाड़ू कहाँ है? झाड़ू है ना, झाड़ू लेके आओ। हाँ साहब। हाँ इधर आओ, ऐसे खड़ी हो जाओ। झाड़ू को ऐसे पकड़ो। अच्छा
ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। माँ कसम, मैं देखता हूँ गोली किसने चलाई है, कौन है? एड़े झाड़ू मारेगी तेरे अभी में। झाड़ू लगाना सिखा रहा था, आम तोड़ना नहीं सिखा रहा था, गोली चला दिया। आम टूट जाते तो लफड़ा हो जाता है अभी। इसके बाद ना मैं जो अपना देव साहब है ना, उनके घर पे कई काम करने के लिए। पहले तो मैं कहूं कि मैंने गाना क्यों गाया, क्योंकि झूठा ही सही, झूठा ही सही, भाई ये लोग कितने खुश होंगे कि देव साहब इनकी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कहूंगा क्या बात है, 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 बता। मेरा मतलब यही है कि कौन हो तुम? मैं मीना कुमारी। शक्ल से तो तुम एकदम काम वाली बाई लगती हो। तो हलकट पूछा कहीं को फिर? पूछना मेरा काम है और जॉनी मेरा नाम है। वैसे तुम्हें देख के बस मैं इतना ही कहूंगा, कितनी हसीन, कितनी जवान और एकदम कच्ची कली लगती हो। मैं तो कहूंगा कि तुम मेरी फिल्म में हीरोइन का काम कर लो। फालतू की बात नहीं करने का साहब, काहे को इतना पैसा वेस्ट करोगे? पिक्चर बना के तो खुद ही देखते ना, डायरेक्ट देख लो ना मेरे को। तुम्हारी ऐसी बातों ने मेरी आंखों को नम कर दिया है, उनमें आंसू आ गए हैं। आंसू आ गए ना तो मैं बाल्टी लाती है, इसमें आंसू भर ले जितना भरने का है। ये लो भरो। आंसू आ गए इनको। अब इन आंसुओं को मुझे निकालना होगा। मेरी आंख निचोड़ने में मेरी मदद करो, आओ। ये तो एक ही आंख थी मेरे पास, दो आंखें हैं। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि पहले तुम किसके यहाँ काम करती थी? ये सबको यही पूछने को मिलता है, पहले किधर करती थी। पहले मैं भप्पी लहरी के घर पे काम करती थी। बोलो अभी। भप्पी लहरी के यहाँ? तो वहां से काम क्यों छोड़ा? उनको सोने में बहुत इंटरेस्ट था ना। सोने में? मतलब मेरी पगार का भी सोना खरीद के पहन जाते थे वो। अच्छा। तुम उसकी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। जब भी तुम घर पे झाड़ू लगाओगी तो मैं पोछा लगा दूंगा। और जब भी तुम कपड़े धोगी तो मैं उन्हें सूखने डाल दूंगा। बस करो साहब, अभी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं इधर काम मांगने आया, यही काम मांगने आया इधर पे। मेरे को ऐसा आधा काम नहीं चलता रे बाबा। आधा काम कराने का इसको अनीता को लेके जा। इसका दिमाग भी आधा, कपड़े भी आधा, काम भी आधा करती है ये। लेके जा इसको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या आइडिया दिया है मुझे भाई। लेकिन जाने से पहले मुझे एक और सवाल है जिसका जवाब चाहिए कि क्या बर्तनों के साथ साथ आजकल तुम चिराग भी रगड़ रही हो? चिराग कहीं को रगड़ेगी मैं? ये जिन कहां से आया है? किसके काम नहीं की, मस्त काम करती है। मेरे अंदर इतना क्वालिटी है, मैं तो वो प्रोग्राम में भी गई थी। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। मैं उधर गई ना, मैं जैसे परफॉर्म किया ना, अन्नू मलिक बजर दबा दिया। बोला ये सब फैमिली चैनल, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बोला कोई बात नहीं है, तो मैं आमिर खान के घर पे गई। आइला क्या परफेक्शनिस्ट है, एकदम मस्त। क्या मेरी? यार तुम्हारी यार वैसी खड़ी रहे, बिल्कुल वैसी। एक मिनट, अरे यार ये बैक की तरफ हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा पहले। एक काम कर, वेरी गुड। अरे यार अपना एंगल वैसे ही रख। मेरे हिसाब से तो मेरी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन है। कैसा मस्ती करते हैं? मैं किधर से हीरोइन दिखती है आपको? क्या बात कर रही यार, अगर मैं नत्था को हीरो बना सकता हूँ तो तू तो चूने पे कत्था है, चूने पे कत्था है। साहब कत्था नहीं, काथा लेके आओ, बर्तन घसने आई मैं। ओ तेरी। अच्छा तुम काम वाली बाई हो? ओ सॉरी, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। तू मुझे ये बता, तू सुबह कितने बजे उठती है? तुम अपना उठने का टाइम बोलो पहले मेरे को। यार ये तो मुझसे ही सवाल पूछ रही है यार। अच्छा देख, मैं तेरे को बताऊं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे। आइला तुम्हारा उठने का टाइम पूछ रही, मुर्गे का नहीं।
4 बजे उठ के क्या कुकड़ुकू करता है क्या तू? अरे यार बड़ी क्यूट क्यूट है यार तुम तो यार। सुन मेरी बातों को बुरा मत मान। क्या है ना, एक्टर को फील करना पड़ता है, फील, इसलिए हर बात को फील कर, फील फील। अभी देखो मैं इसको कैसा करती फील कर, फील। हाँ आप फील करो ना, आप फील करो। उत्तरी। हाँ हाँ मेरी फील करो। नहीं नहीं ठीक है, फील कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ बस। हाँ, फील करो, फील करो। नहीं इससे ज्यादा नहीं, आइला। नहीं साहब फील करो ना साहब। फील करो ना साहब। अरे नहीं फील करो साहब। मैं पहला बोली, मैं नवी नहीं है, जूनी है लाइन में। अर्चना जी, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? राजीव, आपने जो ये महाराष्ट्रन बाई का जो ये किरदार किया है, बहुत एनर्जी, बहुत कन्विक्शन और बहुत ही मजा लेकर आपने किया है। एंड मनीष, योर देव साहब वाज अमेजिंग, योर धर्म साहब वाज वेरी गुड, योर प्रेजेंस ऑन स्टेज इज वेरी एनर्जेटिक। राजीव, मेरी सलाह मानो, लिंग परिवर्तन करा ही लो। मनीष, your Dev Sahab was so sweet and so lovable. I can't tell you, it was really, really enjoyable. Very nice. Woo! Very nice. Shekhar ji scores. Uttari 9 points. Fantastic. अर्चना जी। आपको मिलते हैं 9 points. जब बात हो खतरों से टकराने की, ताकत की, दम की, तो सबसे पहले एक ही नाम जुबान पर आता है, हमारी द ताकतवर, द सेहतमंद। नहीं, मैं अर्चना जी की बात नहीं कर रही। इस बार खतरों में खिलाड़ी लेकर आ रही हैं भारती एज रियलिटी शो होस्ट विद सुकेश एज वेरियस खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा। ओ रघु, रोडी, थोड़ी मोटी लग रही हूँ ना मैं? एक्चुअली इतने बड़े पर्दे की स्टार अगर टीवी पे आएगी तो थोड़ी सी तो बड़ी लगेगी ना। अरे वाह, भारती ये क्या होता जा रहा है? प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, मलिका शेरावत, कैसे कैसे एक्ट लिखे जा रहे हैं मेरे लिए। शेखर जी, कहीं मैं ज्यादा ही खूबसूरत तो नहीं हो गई? या फिर कहीं राइटर को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हाय रब्बा, सो सॉरी शेखू जी, एक और लड़की आपके हाथ से गई। Thank God, thank God. थैंक गॉड। नहीं, who said that? Raghu shouldn't be saying that. अब मैंने कहा कि भारती कितनी हसीन लग रही है पिछले। No, भारती? अच्छा, तुम क्या मुझे ऐसे घूर रही हो? जलती है मेरी फिगर से। एक्चुअली आज मेरा वेट 50 kg था। वो तो मेकअप मैन ने मेकअप इतना अच्छा किया है कि सबने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं शेखर जी को देखकर इतनी भूल गई हूँ, बिल्कुल इस गुलदस्ते की तरह। खैर शेखर जी, स्क्रिप्ट में इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जादू करना था ना तो फिर डालनी पड़ी। खैर शुरू करती हूँ मैं अपना शो खतरों में खिलाड़ी। मैं वो शो करती हूँ जिसमें मैं देती हूँ 13 खिलाड़ियों यानी कि बेकार लोगों को काम। तो आज का सबसे पहला खतरा उठाने आ रहे हैं ऋतिक रोशन। हेलो, क्या ऋतिक नहीं आ रहा? चलो यार, शो तो आगे बढ़ाना है ना, सस्ते वाले ऋतिक को भेजो। जोरदार तालियां सस्ते ऋतिक के लिए। सस्ता किसको बोल रहे हो तुम? मैं हरमन हूँ, हरमन। मैं ऋतिक से महंगा हूँ। वो तो प्रोड्यूसर को भी पता चल जाता है तुम कितने महंगे पड़ते हो। तुम्हारा पहला स्टंट है, ये मेरे पास 5 सांप हैं। ओके। 3 जहर से भरे हुए और 3 एकदम खाली। वाओ। तुम्हें अपने मुंह से जहरीले सांपों के मुंह से जहर निकाल के ये खाली सांपों में जहर भरना है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ।
सांप को मुंह लगाओ वरना सुरेंद्र को मुंह लगाना पड़ेगा। सुरेंद्र को मुंह लगा के कोई फायदा नहीं, सांप को मुंह लगाऊंगा तो कम से कम नाम तो होगा। तो ये पहला सांप, ये जहर वाला? ये है जहर वाले। ओके, ये जहर वाले हैं, इसमें एक भरना है। मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। Hey! 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 Hey, dude! मेरा राजू सांप मार दिया। छोड़ मेरा सांप, चल निकल यहाँ से। जाऊँ मैं, जाके शिकायत करूंगा। सांप नकली थे, मैं मजाक कर रही थी। एक्चुअली काफी देर से ये बोर कर रहा था, इसको भगाना भी था ना। ये था इस शो का पहला खिलाड़ी और मेरा 5वां। खैर, जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जा रहा है, खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यार रात इतनी होती जा रही है। आधी रात को शूटिंग के बाद मुझे बहुत डर लगता है, अगर रास्ते में कोई ना मिला तो अपने घर जाना पड़ेगा। और रघु, तुम्हारे लिए मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। रॉजी हंस तो दो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं खतरा मोल लेने, उनके आने से पहले आ रही है उनकी बदबू, मिस्टर सुकेश। अरे भारती, आज मैं सेंटर फ्रेश खा के आया हूँ। मत, प्लीज प्लीज, चुप चुप। ये तीसरी च्युइंगम की कंपनी बंद करवाएगा ये। मेरी भारती, तुमने ये हॉर्न तो बजा दिया, खतरा तो मुझे बताया ही नहीं क्या है। ये हॉर्न नहीं बजाया, मैंने परफ्यूम छिड़का है। बेइज्जती कर रही हो तुम मेरी। मेरे खतरों के बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। क्या मैं खतरा क्या किया करके तुमने? पहुंचा हूं यहाँ तक। आप तो सुकेश जी सीरियस हो गए। सुकेश की हिम्मत के लिए जोरदार तालियां। तो आपकी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी और आपको चाकू से निशाना लगाना है। वेरी गुड, आई एम रेडी। कम ऑन, यस यस, कम ऑन। बांधो पट्टी, बांधो बांधो। ए, मेरी आंख में बांध, चल। तुम्हारी आंख में क्यों? अरे बांध। भाई शरीर देख के डर लगता है, करवा लेती अपने काम सारे। चल, अब उस गोले के पास खड़ा हो जा। वहां कर क्यों? सुना के यहीं पे मार दूं। अरे नहीं, जा रहा हूँ, चल 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 चल। जा रहा हूँ। ये पहला चाकू किसके लिए? किसके लिए? सुरिंदर के लिए। अबे सुरेंद्र, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा है? तूने सुरिंदर की बड़ी इज्जत की आज। हम सब इतनी इंसल्ट करते हैं, तूने सेट पे आते ही उसको नमस्ते की। तो ये ले, ये ले। ये बच गया कि मर गया? शिट, ये दूसरा चाकू अर्चना की तरफ से। ये ले। बचाओ प्लीज। और ये तीसरा और आखिरी चाकू मेरी तरफ से। तेरा मैंने क्या उखाड़ा है? जितनी तेरे से स्मेल ली है ना मैंने, मुझे घर वाले बाहर सुलाते हैं रोज। ये लेकिन ये आखिरी चाकू है ना जो, इससे तू नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये मैं तेरे पे सर पे नहीं मारूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी 2 साल की शेखर जी ने मुझे कहा ये कहाँ मारना है। तो ये चाकू शेखर जी की तरफ से। ये ले। बच गया, चाकू खत्म। चाकू खत्म हो गए, मगर मैं नहीं मरा। सॉरी क्रिएटिव टीम, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब हम यहाँ पे तब बच सकते हैं अगर ये नंबर अगर ये नंबर देंगे। अर्चना जी, कैसे लगे हमारे खतरों के खिलाड़ी? मुझे लगा थोड़ा खिंच गया एक्ट। आपने भारती बहुत कोशिश की, बहुत जान डालने में। वो स्टूल का जादू बहुत अच्छा था। इस एक्ट को अगर सेव किया है तो जादू ने किया है। शेखर जी, आप लोग न चाहते हुए भी जाने अनजाने खतरों के खिलाड़ी बन गए। कमजोर परफॉर्मेंस था। आप लोग बहुत बेहतर कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारती, यू आर जस्ट एन अमेजिंग एंटरटेनर, अमेजिंग
performer. अर्चना जी स्कोर्स 7 points. शेखर जी स्कोर्स 7 points. इससे पहले कि हमारा एलिमिनेशन शुरू हो, रघु एंड पाकी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड ऑल द बेस्ट फॉर झूठा ही सही। आज जोड़ियों ने अपनी अपनी कॉमेडी की ब्लॉकबस्टर तो दे दी, लेकिन अब उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अब है एलिमिनेशन की बारी। अब तक के सारे एपिसोड्स के स्कोर्स को जोड़कर 2 जोड़ियां आज खतरे में हैं, और आज की पहली बॉटम जोड़ी सुकेश और भारती। दूसरी जोड़ी है पारुल एंड मस्की। प्लीज आप दोनों जोड़ियां स्टेज पर आ जाइए। अब तक के ज्यूरी और ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर वो जोड़ी जो आज हमारा साथ छोड़कर जाएगी वो है पारुल एंड मस्की। जाने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, मे बी इट विल साउंड क्लीशे अगेन, लेकिन सीरियसली मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। जैसे शेखर जी कहते हैं कि मैं जब पहले आई थी तो बहुत रॉ थी, और सीरियसली मैंने बहुत सीखा यहाँ से। येस, बट मैं चाहूँगी कि अगर इन केस वाइल्ड कार्ड एंट्री होती तो मैं वापस आऊँ, बिकॉज आई थॉरोली एंजॉयड। मस्की आई एंजॉयड, और इन लोगों के साथ वैसे भी कपिल, ये सब लोग के साथ मैं लाफ्टर चैलेंज 4 से परफॉर्म करता आया हूँ, तो इट्स ऐसा हम लोग कंपटीशन टाइप का कभी कुछ रहा नहीं है, सो इट्स वी हैड फन। थैंक यू। जोरदार तालियां मस्की